आज हम बात करेंगे साइंस की कुछ अहम शाखों के बारे में जिनमें शामिल हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, जियोग्राफी। पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। लफ्ज़ फिजिक्स यूनानी लफ्ज़ से आया है जिसका मतलब है फितरत, और उसकी तारीफ यह है कि फिजिक्स साइंस की एक शाख है। यह सबसे बुनियादी साइंसी मज़ामीन में से एक है। फिजिक्स का बुनियादी मकसद ये बताना है कि चीज़ें खला और वक्त में कैसे हरकत करती हैं और ये समझना कि कायनात किस तरह बर्ताव करती है। ये मादे, कुव्वतों और उनके असरात का मुताला करता है। फिजिक्स के बाद दूसरी अहम शाख है केमिस्ट्री। लफ्ज़ केमिस्ट्री और कदीम यूनानी लफ्ज़ कीमिया से निकला है जिसका मतलब है एक साथ डालना। इस इस्तिलाह को बाद में अरबी में अलकीमिया के तौर पर और आखिरकार अरबी के ज़रिए अंग्रेज़ी समेत यूरोपीय ज़ुबानों में भी अपनाया गया। केमिस्ट्री साइंस की एक शाख है जो कीमियाई अनासिर और मुरक्कबात से निपटती है और ये कि वो कैसे मिलकर काम करते हैं और तब्दील होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कीमिया मादे की बुनियादी खुसूसियात और कीमियाई तामुलत के बारे में साइंस की शाख है। केमिस्ट्री मादों और उनकी तब्दीलियों का मुताला है। केमिस्ट्री के बाद अहम शाख है बियोलॉजी। लफ्ज़ बियोलॉजी यूनानी अल्फाज बायोस से निकला है जिसका मतलब है जिंदगी और लोगो का मतलब है मुताला व मुताला की शाख। ये इस्तिलाह जिंदगी और जानदारों की साइंस को जाहिर करने के लिए उन दो जड़ों को यकजा करती है। बियोलॉजी जिंदगी और जानदारों का साइंसी मुताला है। ये एक वसी फितरी साइंस है जिसमें शुबों की एक वसी रेंज और मुत्तहिद करने वाले उसूल शामिल हैं जो ज़िंदगी की साख्त, अफ़ाल, नुमू, इब्तिदा, इर्तिका और तक़सीम की वजाहत करते हैं। बियोलॉजी के बाद अहम शाख है एस्ट्रोनॉमी। लफ्ज़ एस्ट्रोनॉमी यूनानी अल्फाज स्ट्रोन से माखूज़ है जिसका मतलब है सितारा और नॉमूस का मतलब है कानून, ऑर्डर। इस तरह एस्ट्रोनॉमी का लफ्ज़ी मतलब है सितारों का कानून व सितारों की तरतीब। ये साइंस की वो शाख है जो आसमानी अशिया, खला और मजमूई तौर पर तबई कायनात से मुताल्लिक़ है। एस्ट्रोनॉमी के बाद अहम शाख है मैथमेटिक्स यानी रियाजी। कदीम यूनानी लफ्ज़ में थीमा से माखूज़ है जिसका मतलब है जो सीखता है, जो कुछ जानता है। रियाजी अदाद, इश्काल और उनके रिश्तों की साइंस है। इसमें मंतिक़ी इस्तिदलाल और उन तसव्वुरात को मुनज़्ज़म और समझने के लिए अलामतों और कवायद का इस्तेमाल शामिल है। बुनियादी तौर पर रियाजी हमारे अर्द गिर्द की दुनिया को मिक़दार, पैमाइश और बयान करने का एक तरीक़ा फ़राहम करता है। मैथमेटिक के बाद अहम शाख है एग्रीकल्चर दो लातीनी अल्फाज अजर इनसे माखूज़ है जिसका मतलब है खेत और कल्चर का मतलब है काश्त, जो आपस में मिलकर वो लातीनी लफ्ज़ अलिफ़ागरकल्चरा बनाते हैं जो खेतों की काश्त, ज़मीन की काश्तकारी की मशक़ की अलामत है। एग्रीकल्चर सबसे आसान फसलें उगाने और जानवरों की परवरिश का अमल है। इसे काश्तकारी के नाम से भी जाना जाता है और इसमें खेती जैसी सरगर्मियाँ शामिल हैं। एग्रीकल्चर के बाद अहम शाख है मेडिसन। अंग्रेज़ी लफ्ज़ मेडिसन लातीनी लफ्ज़ मेडिसिना से माखूज़ है जिसका मतलब है शिफा, इलाज का फ़िन। ये लातीनी इस्तिलाह बज़ात खुद लफ्ज़ मीडेक्स से निकली है जिसका मतलब है तबीब, डॉक्टर। मज़ीद पीछे जड़ का पता फ़ेल मीडेरी से लगाया जा सकता है जिसका मतलब है चंगा करना। मेडिसन मरीज़ों की देखभाल, तशख़ीस, रोकथाम, इलाज, उनकी चोट या बीमारी के ख़ात्मे और उनकी सेहत को फ़रोग़ देने की साइंस और मशक़ है। इसमें सेहत की देखभाल के मुतअद्दिद तरीक़ों को शामिल किया गया है जो बीमारी की रोकथाम और इलाज के ज़रिए सेहत को बरकरार रखने और बहाल करने के लिए तैयार किए गए हैं। आखिरी अहम शाख है जियोग्राफ़ी वो कदीम यूनानी लफ्ज़ और जोग्राफिया उसे माखूज़ है जिसका तर्जुमा ज़मीन की तफसील है। ये दो यूनानी अल्फाज पर मुश्तमिल है। जियो का मतलब है ज़मीन और ग्राफोस का मतलब है लिखना। ये इस्तिलाह सबसे पहले यूनानी स्कॉलर इराटोस्टीनस ने 200 क़ब्ल मसीह में इस्तेमाल की थी। जोग्राफिया ज़मीन और उसके माहौल की तबई खुसूसियात और इंसानी सरगर्मियों का मुताला है जो कि आबादी और वसाइल की तक़सीम और सियासी और इक़्तिसादी सरगर्मियों समेत उनसे मुतासिर होता है।